Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we are going to start the unit number 5th. This is the last unit of your syllabus. And the very first topic of this unit is Theory of Factor Pricing. क्या मतलब है Theory of Factor Pricing का? और फिर हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इसमें फैक्टर प्राइजिंग क्या होती है. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, इसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं. अब यहाँ बात आई डिस्ट्रीब्यूशन की. डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से हो सकता है. आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन मे बी फंक्शनल और इट मे बी पर्सनल. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी कि जो कंप्लीट नेशनल इनकम है, उस कंप्लीट नेशनल इनकम को जब हम वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या होता है? दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो अनइक्वली वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द रेम्यूनरेशन पेड टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर फर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है तो उसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए. तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी रेम्यूनरेशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पे किए जाते हैं, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? जब हमने प्रोडक्शन के रेफरेंस में यूनिट नंबर 3 को डिस्कस किया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर फर्म को प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. ये क्या होते हैं? फर्म के इनपुट होते हैं. क्या क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? द वेरी फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर. बिना इन 4 फैक्टर्स के कोई भी फर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकती है. अब होता क्या है? इन डिफरेंट फैक्टर्स को इनकी सर्विसेज के एक्सचेंज में रेम्यूनरेशन पे किए जाते हैं. जैसे लैंड को इसकी सर्विसेज के रेफरेंस में रेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेबर को इनकी सर्विसेज के रेफरेंस में वेजेस या सैलरी प्रोवाइड की जाती है. जब आप कैपिटल का यूज़ करते हो तो कैपिटल के यूज़ के रेफरेंस में इन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है. और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फॉलो करता है. तो इस तरह से ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप के रेम्यूनरेशन पे किए जाते हैं एज पर देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू द फर्म. इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ही हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग का नाम देते हैं. और जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग है वो डील करती है किससे? विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग में ये स्टडी करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं और उनको हम जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं या रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? इनके प्राइस. तो इन प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? तो इन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? और फैक्टर प्राइजिंग क्या होती है? जैसे लैंड को रेंट पे किया गया, लेबर को वेजेस पे किया गया, सैलरी पे की गई, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया गया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स पे किया गया. तो ये जो रेंट हैं, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फैक्टर प्राइजिंग. जो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को उसकी सर्विसेज के लिए पे किए जाते हैं उन्हें हम फैक्टर प्राइजिंग का नाम देते हैं. जैसे प्रोडक्ट प्राइजिंग होती है, जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करते हो तो उसके एक्सचेंज में उसका प्राइस पे करते हो. ऐसे ही जब किसी पर्टिकुलर फैक्टर को हायर किया जाता है तो उसकी सर्विसेज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? वो रेम्यूनरेशन को पे करती है, वो उसके प्राइजेस को पे करती है. उन प्राइजेस को हम फैक्टर प्राइजेस का नाम देते हैं. तो पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे ना? नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग. प्रोफेसर चैपमैन, इनके अकॉर्डिंग the economics of distribution accounts for the sharing of wealth produced by a community among the agents or the owners of the agent which have been active in its production. यानी कुल मिला के जो प्रोफेसर चैपमैन थे इन्होंने ये डिफाइन किया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है
दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज द शेयरिंग ऑफ वेल्थ टू द एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब यहाँ फैक्टर से है, और द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में एक्टिव रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो एजेंट्स या एजेंट्स के ओनर एक्टिव रहे हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, जो वेल्थ आपके द्वारा प्रोड्यूस की गई है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके पीछे का एक सार है। ऐसे ही प्रोफेसर सेलिगमैन थे, क्या कहा उन्होंने सेलिगमैन ने, ऑल वेल्थ दैट इज क्रिएटेड इन सोसाइटी फाइंड इट्स वे टू द फाइनल डिस्पोजिशन of the individuals through certain channels or source of income. This process is known as distribution. यानी कि सोसाइटी में जो भी पर्टिकुलर वेल्थ क्रिएट की जाती है वो अपना एक रास्ता ढूंढती है कि वो किस तरीके से फाइनली डिस्पोज होनी है इंडिविजुअल्स के पास। तो जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास उसे किस तरीके से डिस्पोज होना है, और उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ इनकम या चैनल्स को फाइंड आउट करती है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट वेल्थ क्रिएट की गई सोसाइटी में, और जो वेल्थ क्रिएट की गई वो सोसाइटी के अंदर उसे क्या करा गया, डिफरेंट चैनल या सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पर डिफरेंट पर्सनल्स या इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हम इस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई चैपमैन और प्रोफेसर सेलिगमैन के अकॉर्डिंग। अब हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग इज एसोसिएटेड विद दैट प्राइसेस दैट एन एंटरप्रेन्योर पेज टू अवेल द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए एंटरप्रेन्योर जो प्राइजेस पे करता है उन प्राइजेस को हम फैक्टर प्राइसिंग का नाम देते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर को लेबर को वेजेस पे करने होते हैं, लैंड्स को रेंट पे करने होते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करने होते हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द फैक्टर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो यहाँ मैंने एक तरफ फैक्टर प्राइसिंग या फैक्टर मार्केट को रिप्रेजेंट किया है और दूसरी तरफ मैंने प्रोडक्ट प्राइसिंग या प्रोडक्ट मार्केट को रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस लेके चलते हैं। इन फैक्टर प्राइसिंग और फैक्टर मार्केट फर्म्स आर बायर्स एंड हाउस होल्ड्स आर सेलर्स। जब हम फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं या फैक्टर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ जो डिफरेंट टाइप की फर्म्स अवेलेबल हैं वो क्या करती हैं, इन फैक्टर सर्विसेज को हायर करती हैं, इन्हें परचेज करती हैं। तो ये क्या हो गए, ये बायर्स हो गए। और जो भी हाउस होल्ड्स अवेलेबल हैं उन्हीं में से ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो क्या हो गए, दे आर द सेलर्स। जबकि प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। जो कंज्यूमर्स है, जो हाउस होल्ड्स है, वो बायर्स होते हैं, क्योंकि इन पर्टिकुलर फर्म्स के द्वारा जो प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उनको परचेज किया जाता है बाय द हाउस होल्ड्स। तो जो हाउस होल्ड्स है वो तो बायर्स हो गए, और जो फर्म्स हैं वो क्या हुई, सेलर्स, क्योंकि ये फर्म्स इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड डिफरेंस, फैक्टर प्राइसिंग। इट इज़ द प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स और अमाउंट पेड टू फैक्टर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये जो फर्म्स के ओनर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स और प्रोडक्शन की सर्विसेज को हायर करते हैं। तो इनकी सर्विसेज को हायर करने के एक्सचेंज में जो अमाउंट पे की जाती है या जो रेम्युनरेशन पे किए जाते हैं उनको हम फैक्टर प्राइसिंग का नाम देते हैं। जबकि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है, इट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एंड पेड बाय कंज्यूमर्स टू फर्म इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी के या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया और कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया गया, तो कंज्यूमर्स जब इन्हें परचेज करते हैं तो इनके एक्सचेंज में जो अमाउंट पे करते हैं उसको हम प्रोडक्ट प्राइसिंग का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज द सेकंड डिफरेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है इनके बीच में? अगर मैं फैक्टर प्राइसिंग की बात करता हूं या फैक्टर मार्केट की बात करता हूं, देन हियर बायर्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड द सेलर्स और हाउस होल्ड्स मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी बाय वे ऑफ अर्निंग एन ऑप्टिमम इनकम। यानी कि अगर मैं बायर्स की बात करूंगा यहाँ पर, तो
फैक्टर प्राइसिंग में बायर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जबकि सेलर्स या जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर जस्ट लुकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। दिस इज मिसिंग, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। जबकि जो सेलर्स हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं, क्योंकि सेलर्स कौन है यहाँ पर, हाउस होल्ड्स आर द सेलर्स, तो ये क्या करना चाहते हैं, ये अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बाय वे ऑफ अर्निंग एन ऑप्टिमम इनकम। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करूंगा तो यहाँ जो बायर्स हैं वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और सेलर्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। बायर्स कौन है यहाँ पर, अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करूंगा कंज्यूमर्स है, तो कंज्यूमर्स क्या चाहेंगे, अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे बाय द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो सेलर है वो कौन है, वो फर्म है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंस की, डिमांड की बात करते हैं। जो फैक्टर की डिमांड है वो एक ड्राइव्ड डिमांड होती है, ये ऑटोनोमस डिमांड नहीं होती है, इट इज अ ड्राइव्ड डिमांड। और ये कैसे अराइज होती है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस। जो प्रोडक्ट फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है इसकी डिमांड पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में इनको परचेज करेगा या हायर करेगा। और अगर डिमांड कम हो जाएगी उसके प्रोडक्ट की तो क्या करेगा, वो कम क्वांटिटी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा, यानी कि इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हम फैक्टर्स की डिमांड को ड्राइव्ड डिमांड कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है ऑन द डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द मार्केट। जबकि अगर मैं प्रोडक्ट मार्केट की बात करूंगा तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की डिमांड है ये इसकी यूटिलिटी से अराइज होती है जो ये अपने बायर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, जितना ज़्यादा यूजफुल होगा या कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में, उतनी ही इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जितना कम यूजफुल होगा इसकी डिमांड भी उतनी ही कम होगी। ओके, सो दीज ऑल आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, और वी कैन से फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। ओके, थैंक यू।